अच्छा जी, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या था कि जो गवर्नर जनरल साहब थे, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद, उन्होंने डिज़ोल्व कर दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। ठीक है, तो जब डिज़ोल्व की तो उसके बाद जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे, ये थे स्पीकर। स्पीकर कह लें, ये उस टाइम में होते थे प्रेसिडेंट ऑफ द असम्बली। ठीक है, तो इन्होंने चैलेंज किया थी डिसोल्यूशन। ठीक है, वो एक स्टोरी है कि ये किस तरह गए थे बड़ी मुश्किल से सिंध हाई कोर्ट तक। ठीक है, तो उधर जाके इन्होंने चैलेंज कर दी डिसोल्यूशन। इन्होंने कहा था कि जो गवर्नर जनरल का जो एक्ट है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको आप डिक्लेयर करें अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो ये गए थे सिंध हाई कोर्ट में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व कर दी। ठीक है, सिंध हाई कोर्ट में जाके इन्होंने कहा जो अभी आपको बताया। तो अब सिंध हाई कोर्ट ने डिसाइड करना था कि आया कि ये डिसोल्यूशन ठीक है, दूसरा उन्होंने डिसाइड करना था कि आया कि उनके पास इख्तियार है कि वो इस डिसोल्यूशन को रिवर्स कर लें। वो रिवर्स कैसे होती है? रेट ऑफ मैंडेमस, और दूसरी होती है रेट ऑफ कोवरंटो। ठीक है, मैंडेमस में अभी जो तमीज़ुद्दीन साहब थे उन्होंने कहा था कि ये 2 रेट्स इशू करें। पहली रेट क्या करेगी? ठीक है, टू स्टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज टू गिव इफ़ेक्ट, मतलब जो डिसोल्यूशन हुई है उसको गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो सरकारी मुलाजमीन है वो इसको रोकें। ठीक है, कोवरंटो किस लिए थी कि जब गवर्नर जनरल ने डिज़ोल्व की थी असम्बली, उसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे कुछ लोग, जिनमें सिकंदर मिर्ज़ा था और अयूब ख़ान था, इनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इनकी जो तैनाती है इसको रिवर्स करें। ठीक है, अच्छा, अब ये 2 रेट्स हैं। अभी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने कोर्ट में क्या लाइन इख्तियार की? उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका सेक्शन 223A, ठीक है, जो ये कोर्ट्स को इख्तियार देता है कि आप रिट ऑफ मैंडेमस और कोवरंटो इशू करें, उसको गवर्नर जनरल की असेंट नहीं मिली, मतलब उस पर साइन नहीं हुआ है, कोई असेंट नहीं है, देयरफॉर नो अथॉरिटी। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है। जब अथॉरिटी ही नहीं होगी, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है, तो कोर्ट उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, अब सिंध हाई कोर्ट जो थी उसने क्या अपना मौक़िफ़ अपनाया? उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है कोर्ट्स के पास, सुपीरियर कोर्ट्स के पास, ये 2 रेट्स का सिग्नेचर ना होने की वजह से, तो उन्होंने कहा कि जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि एक्ट जो असेंट है वो लाजमी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के जो भी डिसीजंस हैं उन पे, बल्कि ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे गवर्नर जनरल के पास फुल इख्तियार है। ठीक है,
ये दो चीज़ें उन्होंने कही, ठीक है। लिहाजा ये डिसाइड हो गया कि कोर्ट के पास इख्तियार है, ठीक है, अथॉरिटी है कोर्ट के पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, ठीक है, ये दो काम कर रही है, ठीक है। एक तो ये लेजिस्लेचर बिल पास करेगी, ठीक है। दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, ठीक है। अब ये लेजिस्लेचर वाली जो है इसका तो ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी ये है सॉवरन बॉडी, ठीक है। अब सॉवरन बॉडी का मतलब है कि ये आज़ाद है, ठीक है। इसका एक पर्पज़ है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती ये फंक्शन करेगी। इसका मतलब है कि ये सॉवरन है, ठीक हो गया जी इधर तक। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो अब ये दो चीज़ें डिसाइड हो गई कि जी कोर्ट्स के पास इख्तियार है। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि वेदर ये जो डिसोल्यूशन है ये लीगल है या इलीगल है। अब इसके बारे में उन्होंने कैसे डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि ये जो डिसोल्यूशन का इख्तियार है ये तो अब मलिका बरतानिया के पास भी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो एजेंट है या नॉमिनी ऑफ क्राउन, क्योंकि उन दिनों में अभी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान एक डोमिनियन था यूके का, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये इख्तियार तो अब क्वीन के पास भी नहीं है, ठीक है, या उसने यूज़ नहीं किया, तो ये गवर्नर जनरल जो कि उसका नॉमिनी है ये किस तरह कर सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने इशू की रिट ऑफ मैंडेमस और कोवरेंटो, और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो थे उनको रिस्टोर कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो गई अपील में, ठीक है, अपील इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने फिर ये बयान रिपीट किया फेडरल गवर्नमेंट ने कि अथॉरिटी नहीं है कोर्ट्स के पास रिट्स इशू करने की, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस मुनीर साहब, सही है, तो उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार है कि वो असेंट दे सकते हैं, तो ये इम्प्लाई हो रहा है कि वो असेंट रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट का जो स्टांस था सेक्शन 223A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, कि इस एक्ट के अंडर अभी साइन नहीं हुए गवर्नर जनरल साहब के, फिर कोर्ट्स के पास अपना पावर नहीं है ये दो रेट्स इशू करने की, ठीक हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू असेंट है ये कभी भी बाईपास नहीं होगा। इंग्लैंड में, ठीक है, चूँकि हम एक डोमिनियन है, ठीक है, उनकी जो क्वीन है शी स्टिल और क्वीन, तो अगर उधर बाईपास नहीं हुआ तो इधर कैसे बाईपास हो सकता है, ठीक है। अब फिर उन्होंने ये डिसीजन दिया कि डिसोल्यूशन जो है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। और एक मज़े की बात ये है कि 64 पेजेस की जजमेंट है,
और इस जजमेंट में कहीं एक जगह भी ये चीज़ नहीं डिस्कस की गई कि जो डिसोल्यूशन है आया कि वो लीगल है या इलीगल है। सिर्फ ये चीज़ डिसाइड की गई कि कोर्ट के पास इख्तियार भी है या नहीं है। ठीक है, अब इस पर डिसेंट दी थी, बड़ी फेमस डिसेंट है, जस्टिस AR कॉर्नेलियस साहब ने। ठीक है, जस्टिस AR कॉर्नेलियस जो थे उन्होंने कहा था कि कोर्ट्स के पास राइट है। किस बेस पे वो कह रहे थे कि जो जिन्ना साहब थे उन्होंने जब ओथ लिया था एज अ गवर्नर जनरल, तो ओथ में लिखा हुआ था कि फुल एलिजियंस एंड फेथ इन क्राउन। उन्होंने उसको चेंज करवाया था और उसकी जगह उन्होंने ओथ लिया था फुल एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथ इन क्राउन। और वही जो हलफ था वो उसके बाद उनके जो बाद में आए थे सीट पे गवर्नर जनरल साहब, ठीक है, दो जो आए थे, एक ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, उसके बाद ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे। ठीक है, तो उन्होंने भी यही ओथ लिया था। तो जब एलिजियंस ही नहीं है क्राउन की, तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज है इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा था कि बाय रूल इस तरह होता है कि जब भी कोई नया मोनार्क इंग्लैंड में आता है, यूके में, तो थ्रू ट्रेडिशन उसके जितने भी टाइटल्स होते हैं उसको असेंट मिलती है यूके में भी और जितने डोमिनियंस हैं उधर भी। अब क्वीन एलिज़ाबेथ उन्होंने क्राउन ऑक्यूपाई किया, उनकी एक्सेशन हुई थ्रोन पे, तो उस इवेंट में पाकिस्तान में कोई इस तरह का फंक्शन नहीं हुआ, कोई उनके जो टाइटल्स हैं उनको असेंट नहीं दी गई, डिस्कस ही नहीं हुआ। तो जब ये कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये जो सारी असेंट वाला जो मामला है, ठीक है, जो प्रोसीजर है, तो ये इट कैन बी डन अवे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने फिर यही दोहराई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है सॉवरन है। ठीक है, सिंध हाई कोर्ट वाली बात, ये काम करेगी जब तक इसका पर्पज़ नहीं पूरा हो जाता। और पर्पज़ क्या है? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा ये काम करेगी। चौथी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल साहब हैं, ठीक है, वो जिस दायरा इख्तियार में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो इख्तियारात हैं वो विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली उस इख्तियार को ले सकती है, उस इख्तियार को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो ये गवर्नर जनरल साहब डिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 4 रीज़न्स उन्होंने दी थी। खैर, असम्बली डिज़ोल्व जो करने का फ़ैसला था वो बरकरार रहा। ठीक है, और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक गलत डिसीजन था।
जिसकी बाद में रिपरकशंस भी हुई काफ़ी ज़्यादा इस एक फ़ैसले को जस्टिफाई करने के लिए। फिर और भी कई गलत फैसले हुए, यूसुफ पटेल साहब का जो केस था, ठीक है, तो ये था। अब इस पे हामिद खान साहब की एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक मियर टेक्निकलिटी थी जिसके बिना पे एक गलत डिसीजन को कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, ठीक है। अगर इस तरह की टेक्निकलिटीज़ यूएसए में भी उनके जो जस्टिस मार्शल थे वो कंसिडर करते हैं, तो जो बड़ा फेमस केस है मार्बरी वर्सेस मेडिसन, ठीक है, इस तरह के केसेस में कोर्ट की जो अथॉरिटी है जो बढ़ाई गई थी, तो वो तो फिर इस तरह के केसेस कभी भी ना डिसाइड करते टेक्निकलिटीज़ के बेस पे। तो ये है जी मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब केस का जो केस है, ठीक है। आई होप दैट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।